ओके, तो इन लास्ट क्लास हमने क्या देखा था। हमने रेडिएशन इक्वेशन को डेराइव किया था, जहाँ L क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर था, di/dt टाइम वेरिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, qt क्या था, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर, dvz/dt एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। व्हाट इज़ टाइम वेरिंग करंट? टाइम वेरिंग करंट क्या है? साइनोसॉइडल इज द एग्जांपल ऑफ टाइम वेरिंग करंट। ट्रायंगुलर करंट is the example of time varying current, but DC current is not a example of time varying current। क्यों? क्योंकि DC करंट में एम्पलीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, लेट्स टेक वन एग्जांपल। ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसमें DC एक्साइटेशन लगाया है, तो DC करंट कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। चलिए, इस करंट को इक्वेशन ऑफ रेडिएशन में रखिए। यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक्सेलरेशन dvz/dt क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। यदि चार्ज कैरियर एक्सेलरेट नहीं होगा तो किसी भी तरीके का रेडिएशन नहीं होगा। अच्छा, ये एक चीज़ और भी बताता है, d/dt ऑफ vz, यदि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि vz क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ से एक बहुत अच्छी बात निकल के आई क्या? यदि कभी भी किसी कंडक्टर में चार्ज कैरियर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा? डीसी करंट जनरेट करेगा। तो यहाँ दो तीन एग्जांपल देखिए। ये तीन कंडक्टर हैं जिन पे मैंने एक्साइटेशन लगा के रखा है। कुछ साइनोसॉइडल एक्साइटेशन है, इसमें गॉसियन एक्साइटेशन है, इसमें पल्स एक्साइटेशन है। तीनों जो एक्साइटेशन है क्या टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो मतलब रेडिएशन इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो तो नहीं आएगा। तो मतलब पक्की बात है कि ये स्ट्रक्चर में क्या होगा? कुछ ना कुछ रेडिएशन तो ज़रूर मिलेगा। अच्छा, पल्स एक्साइटेशन को देखिए। पल्स क्या है? ये रेक्ट पल्स है। एक्चुअली इट्स द एडिशन ऑफ टू यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या है? ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये भी एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड -1 है। कहाँ से? t0, t इज इक्वल टू t0 से। तो इधर -1 है, तो मतलब t इज इक्वल टू t0 तक ये पल्स अपने को मिलेगी। अच्छा, देखिए, ये IT का मैंने इक्वेशन लिखा है। क्या ये टाइम वेरिंग करंट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये टाइम के फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, क्या इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आगे चल के हम देखेंगे। तो क्या बात निकल के आई कि यदि आपको रेडिएशन चाहिए तो आपको क्या करना है? टाइम वेरिंग करंट ज़रूर लगाना है। तो टाइम वेरिंग करंट लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा चार्ज पार्टिकल का, और जिससे कि हमें क्या मिलेगा? रेडिएशन मिलेगा। तो हम तीन एग्जाम्पल और देखते हैं, और इन तीनों एग्जाम्पल पे देखिए, ये तीन कंडक्टर हैं। पहला कर्व, बेंट और डिसकंटिन्यूटी, तीनों साइनोसॉइडल एक्साइटेशन से लगे हुए हैं। तीनों टाइम वेरिंग करंट है, मतलब तीनों में रेडिएशन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखिए। एक्साइटेशन कभी भी किसी कंडक्टर पे लगाते हैं तो एक्साइटेशन क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है चार्ज कैरियर पे, तो चार्ज कैरियर का क्या होगा? मूवमेंट होगा। लेकिन कर्व शेप पे जहाँ पे आएगा, इस कर्व शेप पे, बेंड शेप पे, डिसकंटिन्यूटी शेप पे, तो यहाँ पे जब भी चार्ज कैरियर आएगा तो वो अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा? चेंज करेगा। यदि वेलोसिटी कर्व नेचर, बेंड नेचर और डिसकंटिन्यूटी की वजह से यदि चेंज हो गई तो बेसिकली वेलोसिटी इज़ वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन हो गया मतलब कि क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाना मतलब वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा। एक बात बहुत अच्छी निकल के आई क्या? कि बाई चेंजिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर वी कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो देखिए, ये डिसकंटिन्यूटी के देखिए, डिसकंटिन्यूटी किस तरीके से होती है? इट इज़ लाइक अ स्पीड ब्रेकर ऑन द रोड। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे आया चार्ज, अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब उसका एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन हुआ, तो ये क्या करेगा? रेडिएट करेगा। चलिए और भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने फिर से दो तीन स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये स्टेप्ड डिसकंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी आ रहा है मतलब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा। ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का एग्जांपल है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे लेकिन कंडक्टर की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते,
तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। फिर से वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल वेरी कर गई किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है। चलिए इन तीनों का एग्जांपल समझते हैं। तीनों कंडक्टर डीसी से एक्साइटेड हैं। डीसी में क्या होगा, चार्ज कैरियर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन कर्व शेप, बैंड शेप और डिसकंटिन्यूटी की वजह से ये चार्ज पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो मतलब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने को रेडिएशन दिखेगा। चलिए 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है कि एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे मैंने कौन सा, साइनसॉइडल एक्साइटेशन लगा के रखा है। ये देखिए साइनसॉइडल एक्साइटेशन लगाया है, इसका इक्वेशन ये लिखा है। तो अब देखना है कि क्या एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या ये होगा कि नहीं होगा। चलिए, कैन आई से इट्स अ टाइम वेरिंग करंट, बिल्कुल है। यहाँ पे इक्वेशन पे रखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आएगा, ओमेगा एल आई एम कॉस ओमेगा टी। इस क्यू टी को नीचे लेके आइए, डी वी जेड अपॉन डी टी। ये करंट का प्रोफाइल है। तो डी वी जेड अपॉन डी टी क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का प्रोफाइल कैसा होगा, कॉस टाइप का होगा। अच्छा, यदि कोई बोले कि वी जेड का प्रोफाइल कैसा होगा, तो हमने क्या किया, डी टी का इधर मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिला, साइन ओमेगा टी। आप देखिए कि वेलोसिटी और करंट दोनों का प्रोफाइल, दोनों में साइन टर्म प्रेजेंट है, तो दोनों का प्रोफाइल लगभग साइन कर्व जैसा आएगा। लेकिन वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसा, एक्सेलरेशन का प्रोफाइल कैसा आएगा, कॉस टाइप में आएगा। तो ये तो रहा फर्स्ट एग्जांपल कि यदि मुझे करंट का इक्वेशन पता है तो मैं उसका प्रोफाइल ड्रॉ कर सकता हूँ, उसके वेलोसिटी का प्रोफाइल ड्रॉ कर सकता हूँ, उसके एक्सेलरेशन का प्रोफाइल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये तीनों चीज़ें ड्रॉ कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिर से वही कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे मैंने क्या किया, गॉसियन पल्स लगाया। देखिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे मैंने क्या लगा दिया, गॉसियन पल्स लगा दिया। तो गॉसियन का पल्स ऐसा कुछ दिखता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, ई पावर माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ रेडिएशन पे रखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन माइनस 2t एल ई पावर माइनस टी स्क्वायर। इस क्यू टी को नीचे लेके आ जाइए, इज इक्वल टू डी वी जेड अपन डी टी। क्या एक्सेलरेशन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या एक्सेलरेशन का प्रोफाइल करंट के प्रोफाइल से डिफ़र कर रहा है, बिल्कुल डिफ़र कर रहा है। माइनस 2t के साथ ये डिफ़र करेगा। अच्छा, यदि डी वी जेड का प्रोफाइल निकालना है तो डी टी का मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने के बाद आपको कैसा मिलेगा, ये इंटीग्रेट करने के बाद आपको कैसा मिला, वी जेड का ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ई पावर माइनस टी स्क्वायर। फिर से वही बात कि करंट और वेलोसिटी का प्रोफाइल लगभग सेम मिलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन का प्रोफाइल डिफरेंट मिलेगा। ये यहाँ से बात निकल के आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम फिर से एक कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर में हमने क्या लगाया, पल्स एक्साइटेशन लगाया। तो आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज़ पल्स एक्साइटेशन। पल्स एक्साइटेशन क्या है, पल्स इज़ नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये इक्वेशन मैंने पहले भी लिखना बताया। अच्छा, यूनिट स्टेप फंक्शन कहाँ, 2 यूनिट स्टेप फंक्शन का एडिशन होता है, ये देखिए। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डेल्टा टी, दूसरे का डेल्टा टी माइनस टी नॉट। ये डेल्टा फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सिग्नल एंड सिस्टम में देखा होगा टी इक्वल्स टू 0 पे। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, टी इक्वल्स टू टी नॉट पे। लेकिन इसके साथ साइन कैसा, माइनस, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से अपने को दिखेगा। चलिए अपन इक्वेशन ऑफ रेडिएशन से बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। देखिए आप इक्वेशन ऑफ रेडिएशन को, इक्वेशन ऑफ रेडिएशन पे देखिए, ये इक्वेशन ऑफ रेडिएशन है। अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, डी आई बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट की थी पीछे, यहाँ पे ला के रखिए। तो एक्सेलरेशन क्यू टी को नीचे लेके आ जाइए, तो डी वी जेड अपॉन डी टी क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन को। ये करंट का प्रोफाइल था। एक्सेलरेशन का प्रोफाइल कैसा होगा, एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहाँ, टी इक्वल्स टू 0 पे, एक दूसरा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहाँ, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे, लेकिन नीचे की तरफ इस साइन की वजह से। यदि आप इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से आपको एक रेक्ट पल्स मिल जाएगा।
अच्छा, क्या बात समझ में आई कि करंट और वेलोसिटी का प्रोफाइल तो सेम दिख रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का प्रोफाइल देखिए। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन बिल्कुल हाई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन बिल्कुल हाई है नीचे की तरफ। तो क्या समझ में आया कि यदि किसी कंडक्टर में पल्स से एक्साइट किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेलरेशन बहुत हाई होगा, तो मतलब उसमें क्या होगा, रेडिएशन बहुत हाई होगा। तो इस तरीके से कुल मिला के हम इस लेक्चर को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में यदि मुझे रेडिएशन चाहिए तो पहली बात क्या लगाना पड़ेगा, टाइम वेरिंग करंट लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि मुझे उस स्ट्रक्चर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे, कर्व बनाइए, बेंट बनाइए, डिसकंटिन्यूटी बनाइए, तो ये तीनों चीज़ें बनाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एक्सेलरेशन मिलेगा और चार्ज कैरियर की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, साथ साथ क्या देखा, साथ साथ हम मैथमेटिकली, ग्राफिकली इन तीनों प्रोफाइल्स को, करंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की प्रोफाइल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू द ऑसिलेटिंग चार्ज, मतलब डाइपोल का कंसेप्ट बताऊंगा। सो प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।